एक और ब्रेकिंग न्यूज़। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब वो वाला ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब है कि ऐसी न्यूज़ जिसने सच में अंदर से ब्रेक कर दिया है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, नीट यूजी का पेपर लीक हो गया। अभी 3 मई को ये पेपर हुआ था और इस एग्ज़ाम के अंदर 24 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बैठे थे और ये पेपर आज लीक हो गया। ऑफिशियल इसकी जानकारी दे दी गई है और नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा इसकी डेट आगे दी जाएगी। क्या ये न्यूज़ सिर्फ इतनी ही बड़ी है या फिर इस न्यूज़ का हमारे आम जीवन से क्या लेना देना है और हमारी कम्युनिटी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एरिया में काम करती है, ये न्यूज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एग्ज़ाम लीक हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है और उस वजह को लेकर के वैसे तो सीबीआई इसको बाद में ऑथेंटिकेट करेगी, लेकिन फिलहाल जिन चीज़ों के सबूत मिले जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम लीक हुआ, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी तरीके से, किसी इन्फ्लुएंस में या पैसे के साथ या किसी भी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, कहीं से पेपर या पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस निकलवा लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो पेपर है, इस पेपर के जो क्वेश्चंस है, पूरा पेपर नहीं, पूरे पेपर के केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो लीक हो जाता है। और ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ जब लीक होती है ना, तो लीक कराने वाले व्यक्ति ये नहीं सोचते कि भाई इसको पब्लिक लेवल पर लीक करना है, वो कुछ लोगों को बेचते हैं। इसकी कीमत 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की कीमत बताई जा रही है कि इतने रुपए में इसको बेचा गया। एपी सेंटर कहाँ था इसका, मतलब कहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम बना, तो ये राजस्थान के सीकर का जो इलाका है वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। एक ग्रुप, एक नेक्सस जिसने इस पूरे काम को अंजाम दिया। अभी तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जैसा सोर्सेस से पता चला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई और फिर उसके अंदर एक गैस पेपर निकला जो कि टेलीग्राम पर सर्कुलेट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, खूब सारे गैस पेपर टेलीग्राम पे आते हैं, बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, एक नॉर्मल मॉक टेस्ट की तरह उसको पढ़ते हैं। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि केमिस्ट्री के 70 से 90% क्वेश्चंस उसी गैस पेपर में से आए हैं, तब वहां से बात बिगड़नी चालू हो गई। और ये जो सर्कुलेशन है ना, आमतौर पर ये जो लीकेज का मामला होता है ये इतने बड़े सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने पैसे दिए हैं पेपर पाने के लिए, वो तो ये नहीं चाहेगा ना कि मेरे पैसे देने के बाद ये पेपर लीक हो जाए। वो लोग क्या करते हैं कि पैसा देने के बाद पेपर अपने पास रखते हैं और उसकी प्रैक्टिस किसी तरीके से करते हैं। अब हुआ क्या कि किसी तरीके से ये जो क्वेश्चन की सीरीज थी राजस्थान से पहुंच जाती है केरल, और एक स्टूडेंट जो कि केरल में है जिसके पास ये चीज़ें पहुंची, फिर वहां से ये पूरे देश में सर्कुलेट हो जाती है। और सर्कुलेट होना कोई सामान्य बात तो है नहीं। फिर उसके बाद आज जब पेपर देखा जाता है, यानी कि 3 मई को जब पेपर हुआ, और फिर बाद में जब ये बात बढ़ी कि यार इसमें तो 90% क्वेश्चन सेम एक उस पीडीएफ से थे, और ऐसा नहीं कि उस पीडीएफ में 10,000 क्वेश्चन है, 10,000 में से 100 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं। 120-25 क्वेश्चन, 130-40 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन उसके, मतलब जितने क्वेश्चन उसमें से थे, उसमें से 90% क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन थे। यहां से मामला उठता है और फाइनली पेपर आज लीक हो जाता है। अब ये लीकेज का खामियाजा अब किसको भुगतना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, कैंडिडेट बहुत मन लगा करके मेहनत करते हैं। नीट के अंदर मैं जानता हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदारों ने भी इसकी तैयारी करी है, सिलेक्ट भी हुए हैं। 5-5, 6-6, 7-7 साल लगा देते हैं, यानी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास से आजकल बच्चे कोचिंग्स में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और इस एक दिन का इंतज़ार करते हैं कि एक दिन पेपर देंगे। और आप यकीन मानिए, जिस दिन पेपर दे देते हैं ना, उस दिन वो ये सोच लेते हैं कि अब इसके बाद अब अपनी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि अब पेपर ख़त्म हुआ। और पेपर ख़त्म होते के साथ वो रिलैक्सेशन के एक अलग ही मोड में चले जाते हैं। अब उसके बाद जब ये पेपर लीकेज की बात आती है, तो अपने आप को संभालना और उस लेवल तक अपने आप को दोबारा पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर समझ में नहीं आता क्या होता, और उनके ऊपर तो यकीन मानिए कि मतलब बिजली सी गिर जाती है जिनका पेपर सच में बहुत अच्छा हुआ होता है। क्योंकि मान के चलो 720 में से 720 ही आ गए
हो सकता है कि बहुत ही बढ़िया पेपर गया हो, तो उनके ऊपर तो बिजली सी गिर जाती है कि अब कैसे काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा साइड, क्योंकि 24 लाख बच्चे हैं, इतनी सीटें तो होती नहीं, तो जिन जिन लोगों, कुछ लोग, अधिकतर लोगों के लिए पेपर लीकेज उनके लिए एक दूसरा मौका होता है। तो ऐसे में वो कैंडिडेट जिनको ऐसा लगता है कि पेपर ठीक नहीं हुआ था या कोई गड़बड़ हो गई थी या मेहनत में कुछ कमी रह गई थी, तो अब उनको एक और मौका मिल रहा है। अभी रिसेंट आपने एक पेपर दिया और अच्छे से मेहनत करके आपको एक दूसरा मौका मिल जाएगा। खैर, किसी के लिए कोई चीज़ बहुत बुरी होती है, सेम वही चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल इस मामले में जो पेपर लीकेज है, ऑब्वियस बात है, हो सकता है कि दूसरी बार कोई पेपर दे, उसका पेपर अच्छा चला जाए और वो पेपर लीक हो जाए, तो बुरा तो उसको लगेगा ही। तो बात यहाँ पे बुरा लगने की नहीं है, किसको मौका मिला किसका मौका छिन गया उसकी है ही नहीं। बात ये है कि आखिर पेपर लीकेज हुआ क्यों, या फिर इस तरह की चीजें या ये मार आज भी इस देश में चलेंगी क्या। और यहाँ पर हम टीचिंग एग्जाम्स की बातचीत करते हैं, टीचिंग एग्जाम्स की कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं। टीचिंग एग्जाम की कैटेगरी कोई इतनी बड़ी कैटेगरी नहीं है। आप देखते हैं कि DSSB या KVS या NVS या स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर कुल मिलाकर के रिक्रूटमेंट के अंदर एस्पिरेंट ही 10,000 से लेकर के 50-60,000 1 लाख के आसपास होते हैं। तो इतना छोटा ग्रुप जब किसी एग्जाम को देता है, आपको लगता है कि इतनी बड़ी बात कभी बन पाती होगी? कभी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में क्या पेपर लीकेज सिर्फ और सिर्फ क्या किसी एक एग्जाम से जुड़ा हुआ है कि हाँ सिर्फ आज ये चीज़ सामने आ गई तो ये पेपर लीक हो गया, एक ही पेपर लीक हुआ है और कोई दूसरा पेपर लीक होता ही नहीं है? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? कोई सबूत तो नहीं है किसी के पास, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस से शायद कोई भी नहीं कह पाएगा। तो ऐसे में एक एस्पिरेंट के रूप में हमारे हाथ में क्या है? एक एस्पिरेंट के रूप में हमारे हाथ में है हमारी तैयारी, बस और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ये पेपर लीक हुआ, एस्पिरेंट के पास क्या है? एस्पिरेंट के पास ये है कि अब बाकी न्यूज़ से दूर रहे, दोबारा मेहनत पे जुट जाए, क्योंकि उसके हाथ में वही है। दोबारा पेपर होगा और अगर इस आवेश में उसने वह पेपर खराब कर दिया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। यानी कि एस्पिरेंट के हाथ में सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत ही है, उसकी प्रिपरेशन ही है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में चाहे अब हम अपनी कैटेगरी की बात करें, टीचिंग एग्जाम्स की कैटेगरी की बात करें, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि कभी भी जब आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो भी सामान्य कट ऑफ आपको लगता है कि हो सकती है, उससे 2-4 नंबर ऊपर की ही बात करें। इसलिए नहीं कि हम श्योर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी ही, लेकिन बात यह है कि अपने आप को सेफ रखने में हर्ज ही क्या है, सारे फैक्टर्स को ध्यान रखने में हर्ज ही क्या है। क्योंकि अगर मान लो ऐसी कोई चीज़ होती है और अगर पेपर कैंसिल हो जाता है, तब तो वो सब पे सामान्य प्रभाव डालेगा। ऐसा 2017-18 में ऐसा एक बार हो चुका है, MCD का एग्ज़ाम इसी तरीके से एक बार कैंसिल हो भी चुका है। लेकिन अगर चीज़ें कैंसिल नहीं होती है या फिर अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ी है, बहुत छोटे स्तर की गड़बड़ी है जिसका पता नहीं चलता है, तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन ही आपको सिलेक्शन के ग्रुप में भेज सकती है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो आज इस एक्ट की मैं कड़ी निंदा करता हूं। वहीं दूसरी तरफ NTA जैसे संस्थान का समर्थन भी करता हूं कि गड़बड़ियां तो हैं, लेकिन स्टेप तो उठाया जा रहा है कि हाँ भाई पेपर को कैंसिल करो। इसको दबाया तो नहीं जा रहा कि नहीं 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 जी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। पेपर दोबारा रिकंडक्ट होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है कि कम से कम जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको दोबारा मौका तो मिलेगा। हाँ, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं कि हाँ भाई जिसका पेपर बहुत अच्छा गया, हो सकता है जो रैंक 1 आ सकता था वो अभी रैंक 1 शायद ना आ पाए, लेकिन मौका तो दोबारा सबको बराबर मिलेगा, इक्वल मौका मिलेगा। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये खबर सिर्फ और सिर्फ एक खबर नहीं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और काफ़ी सारे सवाल खड़े करती है और काफ़ी सारी चीज़ों को सिखा के जाती है। तो आगे आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, मन लगा के करें, मेहनत से करें, सिस्टम पे अपना विश्वास रखें कि हाँ कोई बात नहीं, करना ही करना है। और क्योंकि जब हम ऐसे सिस्टम्स या ऐसे एग्जाम्स को जब हम देते हैं तो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। तो जो जिस जगह पर है, ऑब्वियस ही बात है, अब बॉल हमारे पाले में नहीं है, हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत। तो अपने आप को 4-5 नंबर ऊपर लेकर के जाओ और सिलेक्शन लो और आगे बढ़ के ऐसे सिस्टम के अंदर एंटर करो और सिस्टम को और बहुत ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करो। करप्शन कम से कम हो, चीज़ें खराब से खराब हो, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचाओ। यही काम आपका है, क्योंकि नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी 12वीं पास आउट है, छोटे बच्चे हैं।
तो यहीं से आपको चीज़ों को सीखना है कि कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे गड़बड़ियाँ होती हैं, बावजूद इसके हमें आगे बढ़ना है और बेहतर से बेहतर काम करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई बात नहीं, पेपर हो गया, जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको दोबारा से आप मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और टीचिंग कम्युनिटी से मेरा यही आग्रह है कि इस चीज़ को एक वार्निंग ट्रिगर, वार्निंग संकेत के रूप में आप इसको लेकर के चलेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी उसी हिसाब से और मन लगा करके करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।